तेलंगाना में एक सुरंग हादसा हो गया है जिसमें 8 मजदूर इस सुरंग में अंदर फंस गए हैं। दरअसल यहाँ पर एक टनल बनाई जा रही थी तेलंगाना के नागर कुर्नूल में और इस सुरंग को खोदते वक्त 14 किलोमीटर अंदर इसकी छत का हिस्सा गिर गया जिससे मलबा वहां पर जमा हुआ, रास्ता वहां पर रुका और अंदर ही 8 लोग यहाँ पर फंस गए हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ये श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल है जिसे एसएलबीसी भी कहा जाता है, जिसका काम यहाँ पर चल रहा था, जिसमें ये हादसा यहाँ पर हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं कि इस तरह के हादसों की तादाद भारत में क्यों बढ़ने लगी है? इस तरह के कई और वाकया पहले भी हो चुके हैं जिसमें टनल के अंदर हादसे हुए और कई जगह पर मजदूर अंदर फंस भी गए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के मामले क्यों बढ़ने लगे हैं? इससे पहले के अगर हादसे आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि उत्तरकाशी में एक हादसा हुआ था सिलक्यारा टनल में, जो 41 मजदूर यहाँ पर फंस गए थे इस हादसे की वजह से और ये 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाना पड़ा था। इसके अलावा 2022 में मई में जम्मू कश्मीर के रामबन में हादसा हुआ था और इस हादसे में तो 10 मजदूरों की जान चली गई थी और ये टनल का हादसा था। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर भूस्खलन और टनल की दीवारें कमजोर होने की वजह से हादसे हुए हैं। तो ऐसे में ये बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारत में इस तरह के हादसे क्यों यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके लिए अगर हम ये देखें कि बार-बार ये हादसे जो है वो क्यों होते हैं, तो भी आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी वजहें हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आएँगी जिसकी वजह से ये हादसे आप कह सकते हैं कि शायद हुए हों, जो इन हादसों की वजह रही हों। सुरंग खोदने के दौरान ज़मीन की अस्थिरता एक बड़ी वजह हो सकती है हादसा होने की। और कई जगह पर हमने देखा है कि ज़मीन जो है वो भुरभुरी पाई गई है, खासतौर पर सिलक्यारा का जो हादसा हुआ, वहाँ पर भुरभुरी ज़मीन मिली थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वो हादसा हुआ था। पानी की अधिकता या फिर मलबे का ढहना सामान्य समस्या है, टनल के अंदर कहीं पर पानी का रिसाव हो जाता है, तो भी हादसे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अंदर जो मिट्टी है, वो ढीली हो जाती है पानी के रिसाव की वजह से। अब सुरंग निर्माण में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता तो होती है, ज़ाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण है पहाड़ को खोदकर सुरंग वहां पर बनाना। ऐसे में सुरक्षा उपायों की अनदेखी भी एक हादसे की वजह बन सकती है। कई हादसों में जो जांच हुई उसमें सामने आया कि कुछ चीजों को नजरअंदाज वहां पर किया गया, तो ये एक बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है। विस्तृत भू तकनीकी सर्वेक्षण बहुत जरूरी होता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में और सटीक डिजाइन की भी यहाँ पर जरूरत होती है। ऐसे में कई मामलों में इन पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया जो हादसे की वजह बने हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर सही से भू तकनीकी सर्वे किए जाएं तो फिर इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है कि आपको पता लग पाएगा किस तरह की वहां पर जमीन है और किस तरह से आपको उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर बढ़ना है। सिलक्यारा के मामले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, उसमें ये बात सामने आई कि पहाड़ जो है वो ठोस चट्टान का बना हुआ है। लेकिन जब वहाँ पर काम शुरू हुआ, तो खुदाई के दौरान वहाँ पर भुरभुरी मिट्टी और कमजोर चट्टान निकली। नतीजा क्या हुआ? एक हादसा वहाँ पर हो गया जिसमें 41 लोग तक वहाँ अंदर फँस गए थे और काफ़ी वक़्त उसमें लगा उनको वहाँ निकालने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो निर्माण में जल्दबाज़ी, लापरवाही भी हादसे की वजह बनती है। ऐसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर का जो हादसा हुआ था टनल का जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। वहाँ पर देखने को मिला कि वो जो टनल थी उसमें सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था। जब टनल खोदी जाती है तो उसको मजबूती देने के लिए सपोर्ट सिस्टम साथ में बनाया जाता है और इस हादसे में देखा गया कि उसको पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो हादसों की वजह बनती है। लेकिन अगर तकनीक की हम बात करें तो हम कहाँ पर हैं तकनीक के मामले में टनल खोदने में? तो भारत में बहुत तेज़ी से इस क्षेत्र में विकास हो रहा है और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारे देश में जो चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी टनल्स खोदने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो भारत में सुरंग निर्माण में लगातार प्रगति हो रही है और यहाँ पर टीबीएम जैसी उन्नत मशीनों का इस्तेमाल करके सुरंग खोदने का काम किया जा रहा है और कठिन भूगर्भीय स्थितियाँ जो हैं, वो एक बड़ी चुनौती होती हैं टनल के काम में और भारत में भी ऐसी चुनौतियाँ देखी जाती हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, उन जगहों पर ये एक बड़ी चुनौती है। जैसे कि सिलक्यारा टनल के मामले में देखने को मिला कि पहाड़ के अंदर भुरभुरी मिट्टी थी और वो टनल के लिए बड़ी दिक्कत यहाँ पर बनी थी। इसके अलावा पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कैसे टनल खोदी जाती हैं, देश के दुनिया के जो देश हैं, वो कैसे टनल खोदने का काम करते हैं। तो इसमें स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है जो सुरंग खोदने में या सुरंग के निर्माण में अग्रणी माना जाता है और यहाँ पर
टीबीएम मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो हमारे यहाँ भी होता है। ऑटोमेटेड सिस्टम और पर्यावरणीय निगरानी का ये लोग ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जापान, जहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, वहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी हुई काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर उच्चतम सुरक्षा मानकों को लागू किया जाता है सुरंग खोदते वक़्त, और सुरंग में हवा, जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा विशेष प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल जापान में किया जाता है, ये बताया जाता है। और भूगर्भीय डेटा का गहरा अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होती है लोगों के सामने इस तरह के कामों में। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे भी उन देशों में है जहाँ पर सुरंग का काम बहुत अच्छे से किया जाता है। नॉर्वे में सुरंग निर्माण के लिए उच्चतम तकनीक इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, वो भी नियंत्रण के साथ इसको प्रयोग में लाया जाता है ताकि सुरंग को सुरक्षित तरीके से खोदा जा सके। चीन की बात करें तो चीन भी इस तरह के कामों में काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और चीन में सुरंगों के निर्माण के लिए तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल होता है, कई तरह की मशीनें इस्तेमाल करते हैं, और अत्याधुनिक टीबीएम मशीनें और उन्नत सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल चीन में किया जाता है। तो लगभग वही उपकरण और तकनीक दूसरे देशों में भी इस्तेमाल होती है जो हमारे यहाँ होती है, लेकिन हमारे यहाँ अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। पहाड़ों के बारे में, जिस तरह की मिट्टी वहाँ पर है, तो ये एक बड़ी चुनौती बनती है, और साथ ही जो कुछ हादसों का हमने आपको उदाहरण दिया, वो एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर टनल के जो काम होते हैं उसके सामने, जिससे शायद ये हादसे होते हैं, जिनको उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में टाला जा सकेगा और सुरक्षित तरीके से बेहतर इस दिशा में काम हो सकेगा।